आज के इस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही एकदम आसान भाषा में हम लोग समजात श्रेणी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। समजात श्रेणी अर्थात होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिसे ऑर्गेनिक फैमिली के नाम से भी जानते हैं, और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बन पे आधारित, कार्बनिक यौगिक पे आधारित हमारी जो केमिस्ट्री है, इस कार्बनिक यौगिक की जो श्रेणी, जिस श्रेणी को हम लोग एक सामान्य फॉर्मूला के आधार पर एक श्रेणीबद्ध रूप में तैयार करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक समजात श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, जिसे हम आज कोशिश करेंगे आसान भाषा में समझने की। तो आज आइए देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या है, हमारा समजात श्रेणी क्या है। तो देखिए, ये है हमारा समजात श्रेणी होमोलोगस सीरीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, होमोलोगस सीरीज कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसमें सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र समान होता। सभी यौगिकों का सामान्य सूत्र एक समान होता हो, अर्थात हम कार्बनिक यौगिकों के ऐसे समूह की चर्चा करना चाह रहे हैं जिसके जनरल फॉर्मूला एक होंगे, समान होंगे। दूसरा, प्रत्येक क्रमागत सदस्य में सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड अर्थात मिथिलीन समूह का अंतर होता। उनके रासायनिक गुण लगभग समान रहते हैं, परंतु भौतिक गुण क्रमशः बदलते रहते। हमारा जो ये समजात श्रेणी है, इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें सभी यौगिकों का जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र समान होता हो। प्रत्येक क्रमागत सदस्य में सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड अर्थात मिथिलीन समूह का अंतर होता हो, जिसके रासायनिक गुण लगभग समान रहते हो, परंतु भौतिक गुण क्रमिक रूप में क्रमशः बदलते रहते हो, बदलते जाते हो। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं अल्केन फैमिली को, कि अल्केन फैमिली जो कि हमारे इस समजात श्रेणी का पहला फैमिली है। हम जानते हैं फैमिली, ये जो हमारा अल्केन है ये पहला अल्केन, और हम दूसरे रूप में देख सकते हैं अल्कीन है, तीसरे रूप में अल्काइन है, चौथे रूप में हेलो अल्केन है। इस तरह से ढेर सारे हमारे होमोलोगस सीरीज हैं। तो इस होमोलोगस सीरीज में जो हमारा पहला होमोलोगस सीरीज है वो है हमारा अल्केन। इस अल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो CnH2n+2 होगा। हम इसको देखते हैं थोड़ा सा सूत्र के रूप में। पहला सदस्य लेते हैं, इसका सूत्र है CH4। अल्केन फैमिली का जो पहला सदस्य है, उस पहले सदस्य का जो हमारा जनरल फॉर्मूला, हमारा जो सूत्र होगा वो CH4, नाम इसका मीथेन है। अब हम दूसरे का जो बनाएंगे, दूसरे को जो हम लाएंगे, तो इस बनाने में हम लोग सिंपल सा CH4 में यदि CH2 जोड़ दें, जैसे ही CH4 में CH2 जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा सदस्य तैयार हो जाता है C2H6, और ये C2H6 अर्थात इथेन है। इस इथेन में यदि हम CH2 जोड़ दें तो हमारा तीसरा सदस्य अर्थात C3H8 प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम प्रोपेन कहते हैं। इस प्रोपेन में यदि हम CH2 जोड़ दें तो हमारा चौथा सदस्य C4H10 अर्थात ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा, और इस ब्यूटेन में यदि हम CH2 जोड़ दें तो हमारा पांचवा सदस्य C5H12 अर्थात पेंटेन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे अल्केन फैमिली के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में हम CH2 जोड़ते चले जाते हैं और हमारा अगला सदस्य प्राप्त होता चला जाता है। अर्थात हम क्रमिक रूप में CH2 के डिफरेंस को देख पा रहे हैं। हमारा जो अल्केन फैमिली का सदस्य है, इस लगातार दो सदस्यों के मध्य में सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है। अगर हम इस दोनों में देखें
तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों में देखें तो सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों में देखें तो सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है। तो हम लगातार दो सदस्यों के बीच में देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हमें मिलता है, अथवा हम एक सदस्य में CH2 जोड़कर अगले सदस्य का निर्माण कर सकते हैं, अगले सदस्य का सूत्र तैयार कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हर बार एक सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बढ़ाने से नया यौगिक मिल जाता है। इस अल्केन फैमिली के सदस्यों को हम लोग देख रहे थे, इसमें एक CH2 बॉन्ड अगर हम लगातार जोड़ते चले जाते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 बढ़ाते चले जाते हैं, तो हमें एक नए प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन मिल जाता है, एक नए प्रकार के कंपाउंड मिल जाते हैं। इसे अगर हम दूसरे रूप में देखें तो ये जो CH2 है, ये CH2 हमारा, अगर हम लोग इसको दूसरे रूप में देखें तो ये हमारा CH2 में इसकी जो भार होगी कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, अर्थात यह 14 डिफरेंस आता है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी ये CH4 है 12 और 4 16। यहां देखेंगे C2H6 है 12 दूना 24 और 6 30। यहां पर देखेंगे 12 36 और 8 44, 12 चौक 48 और 10 58, 12 पंचे 60 और 12 72। अगर हम अनुभार के रूप में भी दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ 16 है, इस 16 में और इस 32 30 में, 16 में और 30 में परमाणु भार या अनुभार 14 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 30 और 44 इन दोनों में देखें तो यहाँ पर अनुभार 14 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 44 और 58 में भी देखें तो यहाँ पर यह 14 का अनुभार दिखाई दे रहा है। इसी तरह से नीचे में भी 58 और 72 देखते हैं तो अनुभार 14 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसके दो लगातार सदस्यों के मध्य अनुभार 14 अथवा अनुसूत्र सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर रहता हो, उसे हम लोग समजात श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इस होमोलोगस सीरीज में इसे हम लोग इसे एक जनरल फार्मूला के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे अल्केन का हम लोगों ने देखा कि ये CnH2n+2 है, तो अल्केन के सदस्यों को हम लोग देख रहे थे। इसी प्रकार अल्कीन का देख सकते हैं CnH2n की सहायता से, अल्काइन का देख सकते हैं CnH2n-2 की सहायता से। तो हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक श्रेणियों को उसके उदाहरणों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारा होमोलोगस सीरीज है वह एक लगातार क्रमिक रूप में है, अर्थात कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, वह समूह जिसके दो लगातार सदस्यों के मध्य सिंगल बॉन्ड CH2 या अनुभार 14 का अंतर रहता हो, जिसे हम सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हो, यानी उसके सामान्य सूत्र समान रहते हो और जिनके रासायनिक गुण समान होते हो परंतु भौतिक गुण क्रमशः बदलते रहते हो। यहाँ जो भौतिक गुण क्रमशः बदलते रहते हो, इसका क्या तात्पर्य है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। रासायनिक गुण तो सभी के समान होंगे, भौतिक गुणों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे हमारा ये प्रथम यौगिक है CH4 यानी मीथेन है, दूसरा इथेन है, तीसरा प्रोपेन है, चौथा ब्यूटेन है, पांचवा पेंटेन है। तो कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 4 तक ये गैसियस रूप में पाए जाएंगे, ये गैसियस रूप में पाए जाएंगे। कार्बन की संख्या 5 से लेकर कार्बन की संख्या 16 तक ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे और कार्बन की संख्या 17 से लेकर कार्बन की संख्या सोन दे दीजिए, ये हो जाएंगे सॉलिड रूप में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ने से इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। कार्बन 1 से 4 तक कार्बन की संख्या 1 2 3 4
अल्केन फैमिली में ये सदस्य होंगे तो वो गैसियस रूप में होंगे, गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे। कार्बन की संख्या 5 से लेकर 16 तक होंगे तो वह लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, और 17 से लेकर आगे ढेर सारे जो उनके सदस्यों की संख्या है तो वो ठोस रूप में होगा, सॉलिड रूप में होगा। तो हम देख पाते हैं कि ये जो भौतिक गुण है वह क्रमशः बदलते चले जाते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ती चली गई, उसकी भौतिक अवस्था बदलती चली जाती है। 1 से 4 में गैसियस रूप में, 5 से 16 में लिक्विड रूप में, और 17 से आगे तक जितना भी 18, 19, 20, 21, 22 ढेर सारे इनके जो सदस्य हैं तो वो सॉलिड रूप में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समजातीय श्रेणी, समजात श्रेणी वह कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी जिसमें उसके लगातार सदस्यों के मध्य अनुभार 14 या अनुसूत्र सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर रहता हो, जिसके सभी यौगिकों को एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता हो, और जिसके रासायनिक गुण लगभग समान परंतु भौतिक गुण क्रमशः बदलते रहते हो। धन्यवाद।